हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित केसरी एनसीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड एलिमेंट्री ऑफ नॉलेज पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ दोस्तों पहली वीडियो काफ़ी हिंदी में अच्छे से बनाया था। सेकंड वीडियो में थोड़ी इंग्लिश के साथ ही बनाई है। तो वो वीडियो यदि आप दोनों कवर करते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के चांस हैं दोस्तों। कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि आपने सेकंड वीडियो जो थे वो थोड़ी इंग्लिश में बना दी, फिर भी मैंने कोशिश की है दोस्तों उसको हिंदी में समझाने की। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी जो वीडियो रहेगी वो आपकी हिंदी में रहेगी और आपको जो है एनसीएल में जितने भी एलिमेंट्री ऑफ नॉलेज इंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इंजन, ब्रेक, सस्पेंसन, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, पर ये क्लियर करा दूंगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को, जो ये लगभग 50 से 52 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, यदि आप इनको टॉपिक्स को क्लियर कर लोगे तो हमारा भरोसा मानिए कि आपको इससे बाहर नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड यदि और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात कार्बोरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में जो भी वायु ईंधन का अनुपात होता है उसे कार्बोरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वह ताप जिस पर गर्म करने पर तेल लो पकड़ने और जल जाए वह फ्लैश पॉइंट कहलाता है। तो दोस्तों फ्लैश पॉइंट वह होता है जिस पे कोई भी तेल वगैरह यदि इतना हल्का सा यदि चिंगारी भी पाए, हल्की सी भी ताप पाए तो वह तुरंत जल जाता है, उसे बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। इंडियन के निर्गुण तंत्र में आवाज़ कम करने के लिए लगाए गए यंत्र को मफलर कहते हैं। दोस्तों आवाज़ को कम करने के लिए, आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए जो यंत्र लगाया जाता है उसे मफलर कहते हैं। डीजल तेल के जलने के समय C10 नंबर से प्रस्फोटन कम करने की क्षमता का पता चलता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि डीजल के तेल के जलने के समय C10 नंबर से प्रस्फोटन कम करने की क्षमता का पता चलता है, ध्यान रखिएगा इसका। पेट्रोल इंजन, पांचवा है, पेट्रोल इंजन सिलेंडर में कार्बन का जमाव संपीड़न अनुपात में वृद्धि कर देता है। ध्यान रखिएगा कि यदि पेट्रोल इंजन में, ये आपको ऑप्शन देगा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल इंजन में सिलेंडर में कार्बन का जमाव, कार्बन ज़्यादा पैदा हो जाती है, का अनुपात जो है वृद्धि कर देता है। इंजन शाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को ब्रेक शक्ति कहते हैं। इंजन शाफ्ट में जो भी शक्ति मिलती है, ऑप्शन दे देगा शक्ति, ब्रेक शक्ति और भी कई शक्ति सारे, तो उसमें जो उसकी जो प्राप्त जो शक्ति होती है उसे ब्रेक शक्ति बोलते हैं। सातवां है, पेट्रोल इंजन निम्न गति पर चलाने अथवा आइडलिंग के लिए इंजन को गाढ़ा मिश्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आठवां, 4 स्ट्रोक यानी 4 स्ट्रोक CI इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना, 4 स्ट्रोक CI इंजन की जो थ्योरेटिकल इफ़िशियंसी यानी दक्षता होती है दोस्तों, वो सबसे अधिक होती है। ऑटोमोबाइल प्रयोग करने के लिए साधारण लेड एसिड प्रकार की बैटरी प्रयोग की जाती है। दोस्तों यदि पूछेगा कि IC इंजन में, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के बैटरी की यूज की जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि लेड एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आठवां टॉपिक देखते हैं। स्टोरेज बैटरी के पास लगे सेलों के स्थान को जोड़ने की शीशे की पट्टी सेल कनेक्टर कहलाती है। यदि पूछ ली जाए कि सेल कनेक्टर क्या होती है तो आप आसानी से बता सके, उसमें ऑप्शंस में दे दें कि स्टोरेज बैटरी के पास लगे सेलों के स्थानों को जोड़ने की शीशे की पट्टी जो होती है वो सेल कनेक्टर कहलाती है। 11वां देखते हैं, शाफ्ट के दोनों सिरों पर रोलर बियरिंग प्रयोग करते हैं। यदि पूछ ले कि शाफ्ट के दोनों सिरों पर कौन सी बियरिंग यूज करते हैं, यूनिवर्सल बियरिंग और भी जो कई सारे बियरिंग हैं, तो आप ध्यान रखिए कि रोलर बियरिंग जो है यूज करते हैं। डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर टेकोमीटर से नापते हैं। यदि पूछ ले कि डीजल इंजन के शाफ्ट का जो चक्कर है, रोटेशन रिवोल्यूशन है, किससे नापते हैं, चक्कर यानी किससे नापते हैं, तो ध्यान रखिएगा टेकोमीटर से। बैटरी इग्निशन सिस्टम इंजन की स्पीड बढ़ाने पर
स्पार्क की तीव्रता कम हो जाती है। यदि बैटरी की इग्निशन सिस्टम की इंजन की यदि स्पीड बढ़ा दे दोस्तों, तो जो स्पार्क जो चिंगारी उत्पन्न होती है, उसकी जो उत्पन्न होने की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। शक्ति मापने की इकाई क्या होती है? तो ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, इकाई वगैरह तो पूछे ही जा सकते हैं आसानी से। शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, ध्यान रखिएगा। क्रैंक शाफ्ट पर फ्लाई व्हील को यूनिफॉर्म टॉर्क नियमित करता है। तो जो क्रैंक शाफ्ट पर जो दोस्तों फ्लाई व्हील लगी होती है, कभी भी ध्यान रखिएगा, फ्लाई व्हील जो होता है वो आपकी स्पीड को मैनेज करता है। यदि आपकी जो व्हील है वो स्पीड घूम रही है तो उसको कम करते समय आपकी फ्लाई व्हील जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रोवाइड कराती है आपके क्रैंक शाफ्ट को। तो ध्यान रखिए, क्रैंक शाफ्ट पर फ्लाई व्हील को यूनिफॉर्म टॉर्क नियमित करता है। तो ये यूनिफॉर्म टॉर्क देता है जिससे हमारी गति जो है जितनी चाहती है उतनी नियंत्रित रहती है। अंतर्दहन इंजन सिंगल एक्टिंग होता है। तो दोस्तों जो इंजन का जो अंतर्दहन मतलब इग्निशन जो होता है वो सिंगल एक्टिंग होता है, एक बार मतलब सिंगल होता है, डबल नहीं होता। गजन पिन इंजन के स्मॉल एंड तथा पिस्टन मुख्य भाग को जोड़ता है। गजन पिन एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, जो पिस्टन लगा होता है, पिस्टन से होते हुए जो कनेक्टिंग रॉड जाती है, तो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जहाँ पे मिलते हैं वो गजन पिन द्वारा जुड़ा होता है। 18वां देखते हैं दोस्तों, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण 15:1 होता है। दोस्तों पेट्रोल इंजन में हम वायु तथा पेट्रोल दोनों का यूज करते हैं और जो इनका अनुपात होता है, तो यदि समझ लीजिए कि यदि 15 किलो आपकी वायु है तो 1 किलो जो है पेट्रोल ली जाती है, मतलब 15:1 के अनुपात में। सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को सूचक शक्ति के थे। तो सिलेंडर के अंदर जो उत्पन्न शक्ति होती है, जो सिलेंडर आपकी होती है उसके अंदर जो भी शक्ति होती है उसे आपकी सूचक शक्ति कहते हैं। यदि ऑटोमोबाइल में 12 वोल्ट वोल्टेज वाली बैटरी प्रयोग की जाती है, ध्यान रखिए ऑटोमोबाइल में दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी प्रयोग की जाती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में आपकी जो मोबाइल चार्जिंग वाली बैटरी भी होती है, चार्जर होता है, उसमें 12 वोल्ट की भी चार्जर आते थे। अगले हब के केंद्र अंदर से गाड़ी के पिछले हब के केंद्र की दूरी को व्हील बेस कहते हैं। तो दोस्तों व्हील बेस आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका जो फोर व्हीलर होता है, फोर व्हीलर पे यानी फोर व्हीलर का जो आगे के जो टायर होते हैं, पहले टायर के सेंटर से दूसरे टायर के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं आपका, दोस्तों एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगले हब के केंद्र अंदर से गाड़ी के पिछले हब के केंद्र की दूरी को व्हील बेस कहते हैं। व्हील बेस तो इसको बोलते हैं दोस्तों, यदि आपका व्हील बेस ट्रैक विथ, हाँ दोस्तों यदि आपका ट्रैक विथ पूछ ले, ध्यान रखिएगा मुझे थोड़ा भूल गया था, तो यदि आपका ट्रैक विथ पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि अगले टायर के लेफ्ट वाले सेंटर से और राइट वाले टायर के सेंटर से के बीच की जो दूरी होती है उसे ट्रैक विड्थ कहते हैं। ट्रैक मतलब जितनी ट्रैक है आपकी उसकी विड्थ होती है, और जो अगले टायर में जो एक्सल लगा होता है, जो एक टायर अगले टायर दोनों टायरों को जोड़ता है, उसके बीच के जो एक्सल होती है और पिछले दोनों टायर को जो जोड़ता है उसकी जो एक्सल के बीच की दूरी होती है उसे दोस्तों व्हील बेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। बिग एंड वायरिंग में कांस्य धातु प्रयोग होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बिग एंड वायरिंग जो होती है उसमें जो है कांस्य धातु प्रयोग होती है। निकास शोर को कम करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को मफलर कहते हैं। तो निकास शोर को जो कम करती है उस युक्ति को मफलर कहते हैं। डीजल इंजन में लुब्रिकेंट घर्षण घिसाव कम करने के लिए प्रयोग होता है। लुब्रिकेंट दोस्तों कुछ अलग नहीं होता, बस यही तेल ग्रीस वगैरह होता है, उसे ही बोलते हैं। तो ये अपना जो है घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग होता है। स्पार्क इंजन इग्निशन कॉइल का कार्य स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टता देना होता है। स्पार्क इंजन इग्निशन कॉइल जो लगी होती है किसी भी गाड़ी में,
उसका काम बस इतना होता है कि वो स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टता देता है, स्पार्क प्लग को उच्च वोल्ट पर प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखिएगा। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पिस्टन से जुड़ा होता है। तो कनेक्टिंग रॉड जो आपकी लगी रहती है उसका जो छोटा वाला सिरा होता है वो पिस्टन से जुड़ा रहता है। डीजल इंजन की थर्मल दक्षता 34% होती है। यदि पूछ ले कि डीजल इंजन की दक्षता कितनी है अर्थात इफिशियंसी कितनी होती है, तो 34% होती है। सुपर चार्जिंग की आवश्यकता तब पड़ती है जब अत्यधिक ऊंचाई पर जहां वायु का घनत्व कम होता है। तो यदि पूछ ले कि सुपर चार्जिंग की आवश्यकता कब पड़ती है, 4 ऑप्शन दे दे। जहाँ अत्यधिक ऊंचाई हो पर वायु ज़्यादा हो, जहाँ अत्यधिक ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम हो, जहाँ कम ऊंचाई पर वायु का घनत्व ज़्यादा हो, जहाँ कम ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम हो। तो ऑप्शन जो है आप तुरंत मारिएगा कि जहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई पर वायु का घनत्व जहाँ कम होता है वहाँ पर सुपर चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। ढलुआ शीशे का ढांचा प्लेट ग्रिड जिसमें स्टोरेज बैटरी का मसाला लगा रहता है। तो स्टोरेज बैटरी में जो है आपका ढलुआ शीशे का ढांचा प्लेट ग्रिड लगा होता है। ध्यान रखिएगा। टायर व सड़क की सतह की घर्षण की स्थिति को ट्रैक्शन कहते हैं। यदि ऑप्शन में दे दे कि टायर व सड़क के सतह के बीच की घर्षण की स्थिति क्या कहलाती है, ऑप्शन में दे दे ट्रैक्शन, तो आप तुरंत ट्रैक्शन पे टिक मारिएगा, क्योंकि ट्रैक्शन की एक परिभाषा ही दी है इसने। 32 नंबर देखी जाए, जब पिस्टन इंजन के ऊपरी भाग में पहुंचता है तो उसे टीडीसी कहते हैं, अर्थात टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब सबसे ऊपरी भाग। जब पिस्टन सिलेंडर के सबसे ऊपरी भाग में पहुंचता है उसे टीडीसी बोलते हैं, और जब सबसे नीची भाग पे पहुंच जाए उसे बीडीसी बोलते हैं, अर्थात बॉटम डेड सेंटर मतलब सबसे नीचे भाग में। 33वां देख लें दोस्तों, सीआई इंजन बहुत पतले मिश्रण पर कार्य कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीआई इंजन होते हैं बहुत पतले मिश्रण पर कार्य कर सकते हैं। डीजल ऑयल की इग्निशन क्वालिटी C10 नंबर से जानी जाती है। यदि पूछ ले कि डीजल ऑयल की जो है इग्निशन क्वालिटी किससे नापी जाती है या फिर किससे जानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा C10 नंबर से। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है बैटरी को चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, एसी डीसी दोनों या कोई नहीं, तो आप तुरंत डीसी मारिएगा। डायरेक्ट करंट होता है अर्थात डीसी का फुल फॉर्म। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यदि पूछ ले दोस्तों जनरेटर का क्या कार्य है, तो आप तुरंत बताइएगा कि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। किसी भी मापक यंत्र में 37 नंबर है दोस्तों, किसी भी मापक यंत्र में बने पैमाने या चिन्हों को चिन्हित करना या ठीक करना कैलिब्रेट कहलाता है। तो कैलिब्रेट की एक परिभाषा टाइप की है कि जो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि किसी भी मापक यंत्र में बने पैमाने या चिन्हों को निश्चित करना ही या ठीक करना कैलिब्रेट कहलाता है। यदि कोई चिन्ह गड़बड़ हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, आपका सही मापन नहीं दे रहा है, तो उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है वो कैलिब्रेट कहलाता है। आईसी इंजन के टैपर्ड तथा वाल्व के मध्य निकासी मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। फीलर गेज का प्रयोग इसी तरह करते हैं। 39 देखते हैं, सिलेंडर में पिस्टन के दबाव के कारण होने वाली हानि या क्षय ब्लोबार्ड कहलाता है। तो दोस्तों यदि पूछ ले ब्लोबार्ड क्या है या फिर सिलेंडर में पिस्टन के दाब के कारण होने वाली हानि क्या कहलाती है, तो आप ध्यान रखिएगा ब्लोबार्ड कहलाती है। डीजल इंजन का पिस्टन लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों ये कूलिंग एक टॉपिक भी है अपने सिलेबस में, कूलिंग, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि डीजल इंजन में यदि पूछ ले कि कूलिंग किसके द्वारा होती है, तो ध्यान रखिएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि आपकी कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी तेल ले सकते हैं। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 16 से 22 तक परिवर्तित होता है। तो दोस्तों अगला देखते हैं, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन की आग पकड़ने की क्रिया ऑटो इग्निशन कहलाती है। तो ऐसा कोई बाहरी तत्व न लाएं या बाहरी कोई ऐसा पदार्थ न लाएं जो उसकी आग लगाने में मदद करे, उसकी जो खुद की जो पावर होती है, क्षमता होती है, अर्थात इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना कोई भी ऐसी बाहरी मदद न हो,
उसके बिना ही ईंधन जो है आग पकड़ने की प्रक्रिया जो होती है ऑटो इग्निशन कहलाती है। एक यंत्र जैसे कि कार्बोरेटर में लगा वाल्व ताकि आने वाली वायु की मात्रा पर रोक लगाई जा सके चॉक कहलाता है। यदि पूछ ले चॉक क्या है, या फिर क्वेश्चन दे दे और पूछ ले चॉक की क्या परिभाषा है, तो आप ये है दे बता सकते हैं। पिस्टन का रिंग सिलेंडर में लुब्रिकेशन तथा कंप्रेशन के लिए प्रयुक्त होता है। पूछ ले कि पिस्टन रिंग सिलेंडर में लुब्रिकेशन तथा कंप्रेशन के लिए प्रयुक्त होती है। पिस्टन रिंग की क्या यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा यही है कि लुब्रिकेशन तथा कंप्रेशन। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा। दोस्तों, पेट्रोल इंजन यदि आपकी है उसमें हम डीजल डाल दें तो आपका जो है इंजन नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, उसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। पिस्टन के लिए पावर स्ट्रोक की पावर प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी जो है ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है। इसी तरह जो डीजल की थी वो C10 नंबर से थी, और इसी तरह पेट्रोल की जो थी वो इग्निशन क्वालिटी जो है ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है। बिजली के बहते करंट की मात्रा नापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखिए, करंट नापने की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, तो ध्यान रखिए आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, 100 होता है। डीजल इंजन सिलेंडर में केवल वायु माध्यम संपीड़ित किया जाता है। तो डीजल इंजन में जो होता है दोस्तों, उसमें जो आप समझ लीजिए कि डीजल इंजन में दोस्तों एक्चुअली आपकी सिर्फ वायु यूज होती है, जबकि पेट्रोल इंजन में है आपका पेट्रोल और साथ में ही एयर, हवा और पेट्रोल की मात्रा यूज की जाती है, जबकि डीजल इंजन में सिर्फ हवा ही यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के शीर्ष से 10 mm ऊपर रहता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका जो लेवल होता है वो शीर्ष से 10 mm ऊपर रहता है। माइका एक पारदर्शी खनिज पदार्थ जो तुरंत पतरे पतरे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जनरेटर और बैटरी के बीच चार्जिंग सर्किट में एमीटर जोड़ा होता है। तो जनरेटर और बैटरी जो होती है उनके बीच में चार्जिंग सर्किट में एमीटर जुड़ा होता है। सामान्य मोटर गाड़ियों में पेस्ड स्टील डिस्क प्रकार के रिम प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि सामान्य गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें पेस्ड स्टील डिस्क प्रकार के रिम प्रयोग किए जाते हैं। किस प्रकार के रिम प्रयोग किए जाते हैं तो आप बता सकते हैं। इंजन के बार बार अत्यधिक गर्म होने के कारण फैन बेल्ट का स्लिप करना है। तो दोस्तों जो इंजन बार बार गर्म हो जाती है अत्यधिक, उसका कारण क्या होता है? फैन बेल्ट, ध्यान रखिएगा। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में इंजन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि जो बाकी के 2 लेक्चर्स हैं वो भी आपको कुछ अच्छी लगी होंगी, और ये लेक्चर यदि आपको अच्छी लगी हो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बस इतने सांत्वना दिला सकता हूँ, आशा दिला सकता हूँ कि यदि आप तीनों लेक्चर को अच्छे से देखते हो, कोशिश करते हो समझने की, हो सके तो रटिए ज़्यादातर। तीनों लेक्चर को देखोगे तो आपके लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों। और ये 200 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको एनसीएल के इस सब्जेक्ट जो कि एलिमेंट्री ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे और आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। बाकी के कई सारे सब्जेक्ट के भी सिलेबस हो चुके हैं दोस्तों, तो आप उसको भी देखिए, और पूरी तरह से इसमें सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस बार एनसीएल क्रैक करना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल में नए हो तो। बाकी लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।